हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सॉलिड किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है। नहीं, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग कल ही समझे थे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड। और इसमें हम लोग दो चीज पढ़े थे। एक पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा पढ़े थे अक्रिस्टलीय ठोस। नहीं, तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे आज उसका डिफिनेशन देखेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे उसका डिफिनेशन देखेंगे। हम लोग कल चर्चा किए थे क्रिस्टलीय ठोस में कि बताए थे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविमीय 3 डायमेंशन में बात किए थे। और क्या होगा, दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है। निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है, उसी को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो लिखें आज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका हिंदी हुआ सर क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या डिफिनेशन बोलेंगे सर कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण कल हम लोग पढ़े थे। अवयवी कण क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है या परमाणु हो सकता है ना। तो ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविमीय तथा दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है। निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। नहीं, क्या बोले कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविमीय 3 डायमेंशन में तथा दीर्घ परासी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होकर, ठीक है, निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है। ध्यान दीजिए सर कि दो बात बोले कि अवयवी कण जो इसका होगा सर वो त्रिविमीय में और दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होगा, ठीक है, और निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाएगा, वही क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या बोलेंगे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण मतलब अणु, आयन या परमाणु, एटम, आयन या मॉलिक्यूल त्रिविमीय तथा दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि हम लोग कल चर्चा किए थे कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है ना। तो इसका ज्योमेट्री जो होता है, आकृति जो होता है वह निश्चित होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस भी कहा जाता है ना। तो क्या बोलेंगे कि चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, अतः इसे वास्तविक
ठोस भी कहते हैं। मतलब कहने का कि अगर इसकी ज्यामिति निश्चित है न तो वास्तविक है, नहीं तो कहता है कि चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित होती है अतः इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सर देखें, उदाहरण देखें। NaCl जिसको हम लोग नमक बोलते हैं सर, न H2O बर्फ जिसको हम लोग बोलेंगे, न फिर आगे क्या हो जाएगा, हीरा, कोई भी धातु ETC इत्यादि। कोई दिक्कत? ये था मेरा सर क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब हम बात करें अक्रिस्टलीय। अ का मतलब बताए थे नहीं, एमॉर्फस के बारे में बताए थे कि एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है शेपलेस, मतलब जिसका कोई आकृति निश्चित नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग देंगे एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का हिंदी हुआ सर अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे? तो कहता है कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, क्या कहलाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या बोले सर? कि ऐसा ठोस, एमॉर्फस में क्या बोले कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते। लघु मतलब बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होता है, मतलब इसका अरेंजमेंट जो होता है वह बहुत बहुत कम अरेंजमेंट होता है। पैकिंग जो है बहुत रेगुलर नहीं होता, रेगुलर मतलब कि सिस्टम से नहीं होता है। ठीक है, तो व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तथा जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अब रबर का गेंद देखिए, आप दाब दीजिए तो दाबिएगा तो दब जाएगा, नहीं तो आकार एक्चुअल में जैसा था वैसा था नहीं था, दाबने के बाद क्या हो गया, दब गया, फिर छोड़ दीजिए फिर वह फूल जाता है। तो कहने का मतलब ज्यामिति निश्चित नहीं होती है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और हम लोग कल चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि चूंकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ठीक है, या इसका ज्यामिति ही निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे कि चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अतः इसे आभासी ठोस भी कहते हैं। क्या कहता है सर कि चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित
नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं। क्लियर हो गया कि चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है अतः इसे आभासी ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात किए। अब इसमें एक और होता है सर कि इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अतिशीतित द्रव का मतलब हम लोग कल चर्चा किए थे कि कुछ ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें द्रव की भांति, द्रव मतलब लिक्विड की भांति पिघलने का गुण पाया जाता है न, तो इसी को क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव कहेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे न। तो हम लोग इसको स्टार दे करके लिखते हैं कि कुछ ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें द्रव की भांति पिघलने का गुण पाया जाता है, अतः उसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है सर, इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है सर वह हो जाता है शीशा, कांच। ठीक है, और हम लोग इसका एग्जाम्पल जो अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है सर, ये हम इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल। अक्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जाम्पल है सर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टिक, रबर, मोम, कांच, ईटीसी। ठीक है सर, तो एमोर्फस सॉलिड में हम लोग क्या देखे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं ना, इसका अरेंजमेंट जो होता है वह शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होता है, और जिसकी जियोमेट्री निश्चित नहीं होती, ज्यामिति मतलब आकार आकृति निश्चित नहीं होती है, उसे ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चूंकि इसकी आकार आकृति निश्चित नहीं होती है इसीलिए इसे आभासी ठोस भी कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि कुछ ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें द्रव की भांति धीरे धीरे पिघलने का गुण पाया जाता है, अतः इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्यों? तो कांच में द्रव की भांति अत्यधिक मंदता से पिघलने का गुण पाया जाता है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्या बोलेंगे कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि इसमें द्रव की भांति अत्यधिक मंदता से धीरे धीरे पिघलने का गुण पाया जाता है। कल हम लोग चर्चा किए थे कि पुराना बिल्डिंग का जब शीशा देखिएगा तो ऊपर की अपेक्षा नीचे हल्का मोटा दिखाई देता है न, जब लगाया गया होगा तो ऊपर नीचे सेम होगा, लेकिन धीरे धीरे जो वह कांच पिघला तो नीचे क्या हो गया, कुछ मोटा हो गया। क्लियर हो गया, तो उसी लिए कहते हैं तो यह पिघल गया, इसीलिए कहा जाता है कुछ ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें द्रव की भांति पिघलने का गुण पाया जाता है, अतः उसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है सर, मेरा कांच है, और एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, मोम, कांच, बटर इत्यादि। ठीक है, पनीर। ठीक है, तो ये सब जो है सर मेरा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कल हम लोग इतना देखे थे ना, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है ना। कल सबका चर्चा किए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए सर? एकदम सर ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज एक एक बात को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, कहीं भी कोई डॉट नहीं होगा, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं।